वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि HDMIS में सेक्शन को कैसे ठीक करेंगे। सेक्शन को ठीक करने के बाद हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी स्टूडेंट अटेंडेंस मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, जहां पर अगर आपने पहले सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया होगा, मतलब प्रोग्रेशन करने के समय, तो अभी आपको अटेंडेंस बनाने में परेशानी हो सकती है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरह की परेशानी आपको हो सकती है। इसलिए सेक्शन को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि कोई अटेंडेंस बनाने में समस्या ना हो। तो अगर अपने डाटा को फ्रीज कर दिया है 20 से 21 तक, तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे कीजिएगा। और अगर आपने फ्रीज नहीं किया है तो उसका भी तरीका बताऊँगा। 2 तरीका मैं बताऊँगा कि कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले अटेंडेंस मॉड्यूल पे, वहाँ देखते हैं कि क्या परेशानी होती है। ये मेरा अटेंडेंस मॉड्यूल ई-विद्यावाहिनी ऐप ओपन कर रहे हैं। हम जाएंगे स्टूडेंट अटेंडेंस पे। अब जैसे ये स्कूल है, हम GPS ऑन करने के लिए कह रहा है, ठीक है, ऑन कर देते हैं। बिना GPS ऑन के अटेंडेंस नहीं बनता है, आपको मालूम ही होगा। अब यहाँ परेशानी के बाद हम क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर आपके स्कूल में 200, 300, 400 बच्चे हैं एक ही क्लास में, मान लीजिए, तो जब आप अटेंडेंस के लिए जाएंगे तो वो सारे बच्चे आपको, मान लीजिए ये क्लास 9 हम चुनेंगे अगर, तो सारे बच्चे हमको यहाँ पर सेक्शन, अगर आपने ई-विद्यावाहिनी के HDMIS में अगर पहले प्रमोट के समय सेक्शन बता के प्रमोट नहीं किया है या प्रोग्रेस नहीं किया है या बाद में ठीक नहीं किया है, तो सारे बच्चे दिखेंगे आपको एक ही सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट, जिसमें आपने रखा होगा मान लीजिए A में। अब बताइए यहाँ पर अगर 200 बच्चे हमें दिख जाएं इस लिस्ट में, तो हमें तो पता करना, अटेंडेंस बनाना, इसमें से अगर मान लीजिए 2 बच्चा ही आता है एक दिन क्लास में, तो पता करना बड़ा मुश्किल काम है कि भाई ये कौन बच्चा है, कहाँ पर है। स्क्रॉल करते रहेंगे। और अगर सेक्शन मैनेज रहेगा मेरे पास, हम जानेंगे कि हाँ भाई ये F में 40 बच्चा है, इसमें इतना बच्चा है, और ये बच्चा F सेक्शन वाला है, तो 40 बच्चों में हमें चुनना आसान है कि कौन बच्चा आया कौन बच्चा नहीं आया। लेकिन अगर एक ही सेक्शन में अगर इतने सारे बच्चे दिख जाएंगे तो मुझे यहाँ पर स्क्रीन में उसके मैनेज करना काफ़ी परेशानी होती है। इसी समस्या का समाधान के लिए आप सेक्शन को ठीक कर लें तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, सेक्शन कैसे ठीक करते हैं इसे हम समझते हैं। और ज़रूरी बात, जो भी चेंज आप HDMIS में करेंगे उसके बाद आप पुनः वापस आकर यहाँ पर मास्टर डाटा में स्टूडेंट डाटा को सिंक कर लेंगे। हमेशा जब भी आप HDMIS पे कुछ भी करें, यहाँ डाटा को सिंक कर लें, तभी डाटा आपका यहाँ पर स्टूडेंट अटेंडेंस का चेंज होगा, नहीं तो फिर जो आपका पहले से डाउनलोड है वही दिखेगा। तो इस पर आप ध्यान दें कि जब भी कुछ चेंज करें यहाँ पर उसको सिंक कर लें। अब हम चलते हैं अपने HDMIS में और देखते हैं कि वहाँ पर हम कैसे सेक्शन को ठीक करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा गूगल क्रोम में। ये गूगल क्रोम हमने ओपन किया और आप सभी को मालूम है कि ई-विद्यावाहिनी साइट का नाम, ये हम ओपन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे लॉगिन, EBB लॉगिन में जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, स्कूल चुनेंगे, अपना डैशबोर्ड अपना पासवर्ड डालेंगे। ये हमारा हो गया है लॉगिन। अब चलेंगे हम स्टूडेंट एक्टिविटी में। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट प्रोग्रेशन है, रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन है। तो हम चलिए देख लेते हैं कि हमने किस साल तक फ्रीज किया हुआ। देखिए हमने 21-22 तक फ्रीज किया हुआ है और यहाँ पर मेरा केवल न्यू नामांकन का ऑप्शन है, अभी प्रोग्रेशन का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन आता है एकेडमिक ईयर के एंड होने के बाद, मीन्स कि 21-22 के मार्च के बाद आएगा ये। तो अब हम चलते हैं और इसे देखते हैं कि सेक्शन कहाँ से ठीक करेंगे। हमने तो फ्रीज किया हुआ है, तो उसके लिए क्या है, स्टूडेंट एक्टिविटी में है रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन, पहला ऑप्शन ये है। यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर जाने के बाद हमें क्या करना है, अपना क्लास चुनना है। मान लीजिए हमें क्लास 5 के एक बच्चे का सेक्शन चेंज करना है, क्लास 5 का चुनेंगे और अभी वो सेक्शन H में है। किसी में हो सकता है आपका A में, B में, मैक्सिमम आपका A में होंगे। अब हम सर्च करेंगे। ये बच्चा हमें यहाँ पर देखा, राज खुशी, राजेश कुमार, मदर नेम प्रिया कुमारी, स्कूल का नाम ट्रुबत, जो भी है। अब यहाँ पर इधर राइट साइड में इसका है एडिट।
तो इसके हम एडिट में जाएंगे और इसका देखिए यहाँ पर एडिट में इसका सारा डाटा ओपन हो गया। यहाँ पर इसका सेक्शन हम पहले से H है, इसे हम H नहीं, इसे हम अब F करेंगे मान लीजिए। उसके बाद अगर और कोई मैंडेटरी डाटा छूटा हुआ है मेरा, जैसे आधार नंबर या अकाउंट डिटेल, तो उसे भी हम भर लेंगे। बेहतर है सभी को आप भर के रखें, नहीं तो अभी हम केवल सेक्शन ठीक करने आए हैं तो उसे हम केवल ठीक करें। तो इसे हम भर के सिंपली अपडेट कर देंगे। स्टूडेंट का डाटा अपडेट हो गया। अब हमने क्या किया था, H था पहले, उसे हमने F कर दिया था। अब वापस आके हम अगर देखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में, स्टूडेंट प्रोग्रेशन में, तो वो बच्चा मेरा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर देखने का ऑप्शन है नहीं, तो हमें फिर से जाके उसी ऑप्शन में देखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन में कि वो बच्चा मेरा F में दिख रहा है कि नहीं। अब हम देखते हैं क्लास 5 सेक्शन में जाएंगे, F में, और सर्च करेंगे। ये देखिए ये बच्चा पहले हम H सर्च किए तो आया था, अब ये बच्चा सेक्शन F में आ चुका है। अब इसका जाएंगे एडिट में तो ये सेक्शन F दिखाएगा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी बच्चे का जो प्रोफाइल है वो 24 घंटे में एक ही बार होता है एडिट। अगर आप दोबारा तुरंत करने के लिए जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आपने अभी एडिट किया है। जैसे अभी अगर तुरंत हम अगर फिर से सेव करेंगे इसी बच्चा का, तो मुझे देगा मैसेज कि स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेटेड इन लास्ट 24 आवर्स। तो अगर आपको दोबारा सुधार करना है तो 24 घंटे का वेट कर लें, उसके बाद ही सुधर जाएगा। ये था पहला ऑप्शन सेक्शन को ठीक करने का, काफ़ी आसान तरीका है। दूसरा ऑप्शन है यहीं पर बल्क स्टूडेंट एडिट। अब एक साथ बल्क में ढेर सारे बच्चों का सेक्शन यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। ये हमने क्लास 5 ओपन करा है। क्लास 5 का हम सेक्शन F में चलते हैं। तो अगर क्लास 5 सेक्शन F में अगर अभी मेरे पास एक बच्चा है, आपके पास अगर 50 बच्चे 100 बच्चे होंगे तो सारे आएंगे, और इसमें मैक्सिमम 10 बच्चे एक स्क्रीन में आपके आएंगे। उससे अब 10 के बाद यहाँ पर इसको आप 30 भी बढ़ा सकते हैं, मतलब 30 बच्चे का हम सेक्शन एक बार में ठीक कर सकते हैं। उसका सभी बच्चों को एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और सभी का सेक्शन यहाँ पर आगे आके आप चेंज कर लें। सेक्शन आगे होगा प्रेजेंट क्लास, प्रेजेंट सेक्शन, सभी का यहाँ से हम जो सेक्शन करना है हमें वो चेंज कर लें, और सभी बच्चे 30 बच्चे का एक साथ हम यहाँ पर कर दे सबमिट, तो वो हो जाएगा चेंज सेक्शन। तो बल्क में भी ऑप्शन है, सिंगल में भी ऑप्शन है, आप जिस तरह से करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ इसको चेक बॉक्स में क्लिक करके हम करेंगे सबमिट, तो सम इनपुट्स आर मिसिंग हमें बता दिया। बल्क में यही परेशानी है कि सारा डाटा आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, तभी इसे आप अपडेट कर पाएंगे। इसे रेपुटेशन ये मेरा मिसिंग है, तो यहाँ पर हम इसे डालना पड़ेगा। इसे हम डाल देते हैं, थर्मल डाल दिए। कहाँ कहाँ मिक्सिंग है बता रहा है हमें, मोबाइल नंबर मिसिंग है तो ये भी डालना पड़ेगा। उसके बाद और क्या मिसिंग है, प्रीवियस ईयर का ये मिसिंग है, तो ये क्लास 4। ये तो हमने डेमो डाटा पे किया है। अगर आपने इसे पहले से, अगर आप में रियल डाटा रहेगा, पहले से भरा हुआ रहेगा, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप तो रियल डाटा पे काम करेंगे। ये तो हमने एक डेमो बच्चा का डाटा बनाया था, इसीलिए हमें ये डाटा फिल करने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, आपको ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक हम सभी को भरेंगे नहीं। तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, कंप्लीट इसने चेक कर लिया कि भाई 00 नहीं चलेगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप कुछ यहाँ से भी करके देखें।
ये देखिए मेरा सेव हो गया। तो इस तरह से बल्क से भी और डेस्टिनेशन व्यू अपडेशन के ऑप्शन से भी दोनों जगह से हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि अगर आपने फ्रीज नहीं किया है डाटा को अपना, मीन्स अगर आप 20 से 21 में हैं, तो जब प्रमोट करते हैं उस समय ही आप सेक्शन को ध्यान देकर ठीक कर लें। और जो सेक्शन चुनने का ऑप्शन वहाँ भी रहता है, उसे भी हम दिखा देते हैं ताकि आगे भी आपको समझ में आ जाए कि आपने गलती कहाँ की है। तो हम चलते हैं इसके 20 से 21 में। तो हम एक स्कूल के 20 से 21 में आ गए हैं, जहाँ पर मेरा प्रोग्रेशन का विंडो अभी ओपन है। तो इसे 20 से 21 में है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, न्यू नामांकन का ऑप्शन नीचे है और नीचे प्रोग्रेशन का ऑप्शन है। तो हम जाएंगे प्रोग्रेशन में, और प्रोग्रेशन में जाने के बाद अब यहाँ पर हम क्लास चुनेंगे। मान लीजिए हमने यूकेजी यहाँ पे चुन रखा है, यूकेजी चुना, सर्च किया, स्टूडेंट का डिटेल यहाँ मेरे नीचे में आ गए। जितने यूकेजी में बच्चे हैं डिटेल मेरे पास आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, आप ध्यान दिए होंगे जब भी बच्चे को हम प्रमोट करते हैं तो ग्रेड मार्क्स क्लास के बाद, जैसे हमने पहले बता दिया कि हाँ ये प्रमोट हुआ, तो न्यू क्लास हो गया 1, यूकेजी का बच्चा है, इसका मार्क्स में 0 भरे हैं। सेक्शन में यहीं पर है प्रमोटेड सेक्शन, तो हम पहले से ही तय कर सकते हैं कि आगे साल जब ये 21-22 में जाएगा तो ये किस सेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से मेरा अपने आप मेरा सेक्शन मैनेज होता जाएगा। तो एक आध 2 चेंज अगर बाद में सेक्शन का होगा तो हम 21-22 में जैसे पहले हम तरीका बताया वहाँ से जाके हम दोबारा चेंज कर लेंगे। मैक्सिमम का सेक्शन वही रहेगा, तो यहीं से हम पहले ही उसे ठीक करके यहाँ से सेक्शन को प्रमोट करें और इधर इसको नीचे में से मतलब प्रोग्रेस कर दें, तो आपका सेक्शन पहले से ही ठीक रहेगा। तो अगली बार से आप इसको ध्यान देकर सेक्शन को ठीक करके रखें। तो ये सारा काम करने के बाद मान लीजिए कोई स्कूल का हमने सेक्शन को भी ठीक किया, फिर हम वापस जाएंगे अपना EBB मॉड्यूल में, ऐप में, और वहाँ डाटा सिंक कर लेंगे तो मेरा सेक्शन सब सही सही दिखेगा। तो यही था इस वीडियो का अंतिम प्रोग्रेस, और इस काम को करें। नहीं तो अगर आपका कम बच्चे हैं तो भले कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे हैं 50 में 100 है या 100 से ऊपर है एक ही सेक्शन में, तो अटेंडेंस बनाने में समस्या हो सकती है, या आगे और भी जो मॉड्यूल आएंगे उसमें समस्या हो सकती है। तो इससे आप ठीक कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर समझने में, वीडियो को समझने में कहीं पे कोई परेशानी आई हो तो फिर मुझे कमेंट में लिखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और अभी तक मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर ऐप का रिव्यू हो या कोई टेक्निकल टिप्स हो ताकि अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।